12वीं शताब्दी में स्थापित ओयो साम्राज्य अफ्रीकी महाद्वीप का एक प्रमुख साम्राज्य था। इसका विस्तार दक्षिणी बेनिन और पश्चिमी नाइजीरिया में स्थित था। इस साम्राज्य के शासक योरूबा कबीले से संबंध रखते थे। इनका राजनीतिक और संगठनात्मक ढांचा बेहद मजबूत भी था, जो व्यापार और घुड़सवार सेना की ताकत के बल पर एक विशाल योरूबा भाषी साम्राज्य को व्यवस्थित करने में सफल हो चुका था। विशाल ओयो साम्राज्य का संस्थापक राजकुमार ओरानियन था, जिसे ओरानमियान के नाम से भी जाना जाता है। उसके पूर्वज राजा इले और राजा इफे एक छोटी सी रियासत योरूबा पर हुकूमत करते थे, जिसकी राजधानी का नाम इफे के नाम पर पड़ा। शहजादा ओरानियन ने गद्दी संभालते ही उसके विस्तार और व्यापारिक प्रगति पर काम किया। उसने अपने दादा ओनी के अपमान और अपने पिता ओडुआ के संकल्पित प्रतिशोध को लेने के लिए अपनी उत्तरी सीमा पर मौजूद उत्तरी पड़ोसियों पर दंडात्मक छापामारी शुरू करने के लिए अपने भाई के साथ एक समझौता किया कि युद्ध में अगर किसी भाई की शहादत होती है तो दूसरा भाई योरूबा के इफे कबीले का राजा बनेगा। इस संधि पर भाई ने संदेह जताया और युद्ध के रास्ते में ही दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। लिहाजा बंटवारे के बाद सेना का बहुत छोटा हिस्सा ओरानियन को मिला। अपने दुश्मनों को सबक सिखाने और एक सफल हमला करने के लिए उसकी सेना बहुत छोटी थी। उसका बड़ा भाई ओरंगून अजगुनाया उसका राज्य भी हड़प चुका था। लिहाजा ओरानियन बुसा पहुंचने तक नाइजर नदी के दक्षिणी किनारे पर भटकता रहा। इसी दौरान उसकी मुलाकात वहां के एक स्थानीय मुखिया से हुई, जिसने थके हारे ओरानियन को अपने घर में पनाह दी। रात भर नाच गाना, शराब और शबाब की नदियां बहती रहीं। तब मुखिया से ओरानियन ने कहा कि कुल को बर्बाद करने के लिए परिवार का एक सदस्य ही काफी होता है। जिन शत्रुओं से मैं प्रतिशोध लेने निकला था, आज वही मुझ पर हंस रहे हैं। मेरी प्रजा का मुझसे विश्वास उठ चुका है। मैं किस मुंह से अपनी राजधानी इफे लौट जाऊं? इस पर मुखिया ने अपनी सबसे कीमती 2 चीजें शहजादे ओरानियन को सौंपते हुए कहा, क्या तुम मेरे परिवार का हिस्सा बनोगे? इस पर ओरानियन ने हामी भरते हुए सिर हिला दिया। मुखिया ने अपनी दिलो अजीज बेटी के साथ उसकी शादी करवा दी। विदाई के वक्त मुखिया ने ओरानियन के गले में एक बेहद आकर्षक और एक करिश्माई मादा सांप डाल दिया और कहा कि वह सांप का 7 दिनों तक अपनी सेना को साथ लेकर पीछा करे। 7वें दिन सांप खुद ब खुद रुकेगा और जमीन में गायब हो जाएगा। ओरानियन ने मुखिया के हुक्म का पालन किया और जहां नागिन रुकी, उसने वहीं अपने नए ओयो साम्राज्य की स्थापना की। इस जगह को आज अजका के नाम से जाना जाता है। इसी जगह पर ओरानियन ओयो अलाफीन यानी ओयो के महलों के मालिक की उपाधि के साथ वह गद्दी पर बैठा। इस उपाधि को धारण करने वाला ओयो साम्राज्य का वह पहला ओबा यानी राजा था। उसने विरासत और बंटवारे में मिली अपनी पैतृक रियासत इफे और उसके खजाने को छोड़ दिया। राजा ओरानियन ने अपनी नई राजधानी का नाम ओयो इले रखा। अभी राजधानी निर्माणाधीन ही थी कि उस पर पड़ोसी राज्य बोरगू के राजा बारिबा ने आक्रमण कर दिया। इस मुश्किल दौर में ओरानियन के बड़े भाई और इला के राजा ओरंगून अजगुना मदद के लिए अपनी सेना के साथ पहुंच गए। युद्ध में ओरानियन की जीत हुई। शत्रु के लूटे हुए खजाने के साथ बड़ी संख्या में गुलाम और लड़कियां भी हाथ लगी थी। युद्ध जीतने के कुछ ही समय बाद राजा ओरानियन ने अपने शत्रु, जिसे वह तापा कहा करता था, की बेटी तोरोसी से शादी करने की बात अपनी पत्नी को सुझाई। इतना सुनते ही मुखिया की बेटी आग बबूला हो उठी। उसने याद दिलाया कि यह ओयो साम्राज्य उसकी कुल देवी के आशीर्वाद का ही फल है। मेरी आंखों से गिरी आंसू की एक बूंद भी साम्राज्य को बर्बाद कर देगी। इस पर ओरानियन ने बात को काटते हुए कहा
इस महान ओयो साम्राज्य को अपना एक वारिस चाहिए जो तुम आज तक ना दे सकी। मैं एहसानमंद हूँ तुम्हारे पिता और कुलदेवी का। इस पर रानी ने कहा, जब साम्राज्य ही नहीं रहेगा तो उसके लिए वारिस की क्या जरूरत। देखना, एक दिन तुम्हारे वारिस भी खुद तुम्हारी तरह ही राज्य से बेदखल होकर दर दर भटकेंगे। इन सब बातों से राजा ओरानियन की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एक बड़े जलसे के दौरान अपने शत्रु तापा या नुपे की राजकुमारी तोरोसी से विवाह कर लिया। ये आखिरी दिन था जब सभी लोगों ने राजा ओरानियन की पहली पत्नी को आखिरी बार देखा था। फिर वह ना जाने कहाँ गायब हो गई और आगे के इतिहास में भी उसकी मौजूदगी का कोई जिक्र नहीं मिलता। इस दौरान नई रानी तोरोसी ने राजा ओरानियन के 2 बेटों को जन्म दिया। बड़े बेटे का नाम अजवोन अजाका था तो छोटे का नाम अरबम्बी। राजकुमार अरबम्बी को उसके नाना ने नया नाम सांगो दिया जो तूफान के देवता का स्थानीय नाम भी था। ओयो के पहले ओबा यानी राजा ओरानियन की मौत के बाद उसके बड़े बेटे अजवोन अजका को नया राजा बनाया गया। लेकिन अजका अपने पिता ओरानियन जितना महान और रणनीतिकार नहीं था। उसके अंदर योरुबा सैन्य गुणों वाला जज्बा नहीं था। लिहाजा मंत्रिपरिषद ने जल्द ही उसे राजा के पद से हटा दिया। उसके काल में सैन्य अधिकारियों और उप प्रमुखों को बहुत ज्यादा स्वतंत्रता प्राप्त थी, लिहाजा वे अपनी मनमर्जी चलाने लगे। इसके बाद मंत्रिपरिषद ने अजका के छोटे भाई अरबम्बी यानी शांगो को अगला राजा बनाया। वह अपने बड़े भाई से ज्यादा पराक्रमी था। उसने गड़गड़ाहट और आकाशीय बिजली के देवता के नाम की उपाधि धारण की थी। एक युद्ध में सांगो की मौत के बाद परिषद ने एक बार फिर से अजका को नया राजा घोषित किया, लेकिन इस बार अजका पूरी तरह से युद्ध प्रिय और रणनीतिकार बनकर सिंहासन पर लौटा। अजका की मौत के बाद उसका बड़ा बेटा कोरी नया राजा बना। उसने ओयो साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। राजधानी ओयो इले ओयो साम्राज्य का दिल थी। पूरा शहर 17 दरवाजों वाली विशाल दीवार से घिरा हुआ था। 14वीं शताब्दी तक साम्राज्य अजेय बना रहा, लेकिन राजा ओनिग बोगी के शासनकाल के दौरान ओयो साम्राज्य को सोएड के नेतृत्व वाले नुपे के हाथों करारी सैन्य हार का सामना करना पड़ा। लिहाजा 1535 ईस्वी में शत्रु नुपे ने ओयो साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और उसके शासक वर्ग यानी राजा ओनिगबोगी को पूरे राजवंश सहित पड़ोसी राज्य बोर्गू में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। उधर नुपे ने राजधानी को बुरी तरह से लूटा और उसकी शक्ति को खत्म कर दिया। नुपे से हार के बाद ओयो का योरुबा एक निर्वासित राजवंश के तौर पर 80 सालों तक यहाँ वहाँ भटकता रहा। इसके बाद ही उनके एक वंशज ओबा ओफिन्नान ने विशाल घुड़सवार सेना की मदद से अपने शत्रु नुपे को परास्त कर अपने मूल क्षेत्र को फिर से प्राप्त किया और एक नई राजधानी ओयो इम्बोही का निर्माण करवाया। इस तरह ओयो साम्राज्य बड़ी रानी के श्राप से मुक्त होकर एक समृद्ध और वैभवशाली साम्राज्य बन सका। राज्य में शांति और खुशहाली के लिए एक नए पर्व बेरे उत्सव को नियमित रूप से मनाने का चलन भी शुरू किया गया। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।